मेरी प्रिय आत्माओं, आज मैं आपकी सेवा में रामायण प्रश्नोत्तरी के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे ये आशा रखता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। असल में मुझे रामायण प्रश्नोत्तरी लिखने में 22 ग्रंथों का अध्ययन अनुशीलन करना पड़ा और इनका निचोड़ एवं निष्कर्ष आपकी सेवा में प्रस्तुत है। और साथ ही आपसे मैं फिर निवेदन करता हूँ कि इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रश्न नंबर 1, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है और इसको लेखक ने कितने समय में लिखा और इसमें कितने कांड है? उत्तर, विश्वविख्यात कबीर तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। उन्होंने इसका श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामनवमी के दिन मंगलवार 30 दिन 1574 को किया और इसकी इति श्री राम के विवाह के दिन 25/11/1576 ईस्वी को की। इस प्रकार इसके लिखने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे। इसमें 7 कांड हैं। नंबर 1 बालकांड, नंबर 2 अयोध्या कांड, नंबर 3 अरण्य कांड, नंबर 4 किष्किंधा कांड, नंबर 5 सुंदर कांड, नंबर 6 लंका कांड, नंबर 7 उत्तरकांड। प्रश्न नंबर 2, रामचरितमानस का श्री गणेश विधि किन किन शब्दों से हुई और इसका क्या सार है? उत्तर, रामचरितमानस का श्री गणेश वर्णा नाम और इति मानव शब्दों से हुआ, जिसका सार है कि सच्चा मानव कैसा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, रामचरितमानस में कितने शब्दों का प्रयोग किया गया और यह ग्रंथ कितनी भाषाओं का संगम है? उत्तर, 16,000 शब्द और 72 भाषाएं। नोट, संसार के किसी भी कवि ने अपने ग्रंथ में इतनी शब्दावली एवं भाषाओं का प्रयोग नहीं किया। प्रश्न नंबर 4, कांड का क्या अर्थ है और रामचरितमानस में भिन्न कांडों में कितने दोहे, छंद, पारियां आदि हैं? उत्तर, कांड का अर्थ पर्व, संधि, शाखा है। इसी प्रकार राम कथा मंदाकिनी अनेक टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकलती है, किंतु प्रणा का माधुर्य संपूर्ण कथा में ज्यों का त्यों बना रहता है। यह नदी विषाद, कौतक, हास्य, आश्चर्य, भय, प्रेम, निराशय और तर्क से होती हुई निकलती है, लेकिन इसका मुख्य अंतर्प्रवाह है धर्म और करुणा। जिस प्रकार व्यक्ति गन्ने को निचोड़कर केवल उसका मधुर रस ही पीता है, उसी प्रकार मधुमक्खी फूलों के रूप माधुर्य की परवाह न करते हुए भी उसका मधु चूसती है। इसी प्रकार पतंगा गर्मी और अपनी दुर्गति की परवाह न करते हुए अग्नि की लौ के चारों ओर मंडराता है, उसी प्रकार साधक को भी अन्य विषयों पर ध्यान न देते हुए रामचरितमानस में प्रवाहित करुणा रस को ग्रहण करना चाहिए। रामचरितमानस के विभिन्न कांडों, छंदों, दोहों और पाइयों की संख्या 1074 है। प्रश्न नंबर 5, रामचरितमानस का कौन सा कांड सर्वश्रेष्ठ है और क्यों? उत्तर, अरण्यकांड, क्योंकि इसमें श्री राम द्वारा लक्ष्मण को दिया गया ज्ञानोपदेश और सबरी की नबला भक्ति का दिया हुआ उपदेश ही मुख्य है। इसके अतिरिक्त इसमें श्री राम ने कुशलता एवं दूरदर्शिता का परिचय देकर समूचे राष्ट्र को जोड़ने का महान कार्य किया। इस कांड में रावण ने सीता हरण किया और श्री राम ने इस चुनौती को स्वीकार किया तथा स्थान स्थान पर जाकर स्वयं राष्ट्र पर आई हुई विपत्ति से लड़ने के लिए लोगों में राष्ट्रता की भावना का संचार करके उन्हें प्यार किया। इसमें अरण्यकांड का भी स्थान है, इसमें अरण्यकांड का भी महत्व है, जो रामायण में गीता का और भागवत में 11वें स्कंद का। प्रश्न नंबर 3, श्री राम के बनोई और बड़ी बहन का क्या नाम था? उत्तर, श्रृंगी ऋषि और शांता। नोट, महाराज दशरथ ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा रोमपाद एवं वर्षिणी की दत्तक पुत्री बना दिया था, क्योंकि वर्षिणी कौशल्या माता की बड़ी बहन निसंतान थी। सत्य रामायण पृष्ठ 49-51। अच्छा, प्रश्न नंबर 7, सर्व श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भारत और शत्रुघ्न की पत्नियों और संतानों के क्या नाम थे? उत्तर, श्री राम जिसका अर्थ है आनंददायक,
की पत्नी का नाम सीता, जिसका अर्थ है शांति, और पुत्रों के नाम लव कुश जुड़मा भाई, और पुत्री का नाम कविता था, जिसका विवाह मदुराई के राजकुमार शाम्भू से हुआ था। 70 रामायण पेज 549। नंबर 2, लक्ष्मण, जिसका अर्थ है सेवक, की पत्नी का नाम उर्मिला और पुत्रों का नाम अंगद और चंद्रकेतु था। नंबर 3, शत्रुघ्न, जिसका अर्थ है शत्रु नाशक, की पत्नी का नाम श्रुत कीर्ति अश्रुति कीर्ति था और पुत्रों का नाम सुबाहु और पशुघात था। नंबर 4, भरत, जिसका अर्थ शासक भी है, पत्नी का नाम मांडवी और पुत्रों का नाम पुष्पकर और तक्ष था। प्रश्न नंबर 8, रामचरितमानस में कितने भक्तों की कथाओं और घाट हैं? उत्तर, इसमें 4 भक्तों के लिए संवाद का आयोजन है, जिनके लिए 4 घाटों का निर्माण हुआ है। नंबर 1, शिव पार्वती संवाद। प्रथम वक्ता के रूप में शिव का नाम आता है। इसकी कथा भरत की शीश मुकु हिमालय के शिखर पर कैलाश पर होती है। नंबर 2, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद। दूसरे वक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, जो कि हिमालय के बाद प्रयाग में कथा करते हैं। नंबर 3, काकभुशुंडी गरुड़ संवाद। तीसरे वक्ता काकभुशुंडी हैं, जो कि भारत के दक्षिण भाग में पहाड़ पर कथा करते हैं। तुलसी श्रोतागण संवाद। चौथे वक्ता तुलसीदास जी घूम घूम कर भारतवासियों को राम कथा का रसास्वादन कराते हैं। वस्तुतः तुलसीदास ने यह कथा स्वयं अपने मन को शांत एवं सुखी करने के लिए सुनाई है। जैसे वे लिखते हैं, स्वाताए सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, बालकांड 3:7। वस्तुतः तुलसी ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए ही यह कथा लिखी है। प्रश्न नंबर 9, हनुमान, महावीर, मारुति, केसरी नंदन, पवन पुत्र के माता पिता और भाइयों के क्या क्या नाम थे? उत्तर, हनुमान के पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजना था। हनुमान के 5 भाई थे, मतीराम, श्रुतिराम, कीर्तिमान, गैराम और धरतीमान थे। 70 रामायण पृष्ठ 351। प्रश्न नंबर 10, महावीर हनुमान का क्या अर्थ है और क्या हनुमान के पूछती? महावीर वह होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई हो। हनु का अर्थ होता है ठोडी, क्योंकि हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी थे। उनकी ठोडी कुछ लंबी थी, इस कारण उन्हें महावीर हनुमान कहा जाता है। वस्तुतः उस काल से पूछ बानरों का विशेष राष्ट्र चिन्ह था, जिसको वाल्मीकि रामायण में लांगूल नाम से पुकारा जाता है। अतः हनुमान जी की कोई पूछ नहीं थी। प्रश्न नंबर 11, रावण के पिता का क्या नाम था? उसकी कितनी रानियां थी? उत्तर, रावण के पिता का नाम विशर्बा था और उसकी 3 रानियां थी। नंबर 1, बिंदुमती, जिसके पुत्र का नाम कुबेर था। नंबर 2, कैकसी, जिसके पुत्र का नाम रावण कुंभकर्ण था और पुत्री का नाम शूर्पणखा। नंबर 3, राका, जिसके पुत्र का नाम भीषण और पुत्री का नाम त्रिजटा था। प्रश्न नंबर 12, रावण के 10 सिरों का क्या अर्थ है? रावण के 10 सिर 10 बुराइयों के प्रतीक थे। नंबर 1, क्रोध। नंबर 2, कपट। नंबर 3, क्रूरता। नंबर 4, कहर। नंबर 5, प्रतिकार। नंबर 6, अहंकार। नंबर 7, लोभ। नंबर 8, मोह। नंबर 9, बैर। नंबर 10, हठ। इसके विषय में 70 रामायण में लिखा है, रावण के 10 शीश नहीं थे, परंतु उसको 10 वस्तुओं का बुद्धि बल प्राप्त था। इस तथ्य का संकेत वह 10 सिरों का मुकुट पहनकर देता था। उसके 10 शीश काम, क्रोध, लोभ, वासना, घमंड, कन्या और मानस बुद्धि, चित्त और अहंकार के प्रचायक थे। पृष्ठ 395। कुछ विद्वानों का विचार है, रावण 4 वेदों सह शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, अतः उसमें 10 सिरों के समान बुद्धि थी। इस कारण उसे 10 सिरों वाला कहा जाता है, परंतु उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं थी। प्रश्न नंबर 13, क्या सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था? उत्तर, नहीं, सीता की माता का नाम सुनैना धरणी था। धरणी पृथ्वी को कहते हैं। बस लोगों ने भूमि से ही सीता का जन्म मान लिया और मृत्यु काल तक की ऐसा मनगढ़ंत कथानक
बना लिया। सीता पृथ्वी से पैदा हुई थी, जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त सीता या हल के साथ पृथ्वी पर खींची हुई रेखा को भी कहते हैं। इसीलिए पृथ्वी से उत्पन्न होने की गलत धारणा लोगों ने बना ली। प्रश्न नंबर 14, भरत का तप, त्याग, दीक्षा अर्थात सहनशीलता श्री राम से अधिक क्यों थी? उत्तर, क्योंकि भरत ने मुनि भेष राम प्रेम में शेषा से किया था, जिसके विपरीत राम ने मुनि भेष एवं तपस्वी जीवन अपने पिता की आज्ञा से स्वीकार किया था। वस्तुतः भरत का तप, त्याग, दीक्षा राम से कहीं अधिक थी। प्रश्न नंबर 15, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अत्रि, रावण, कुंभकर्ण, भीषण की पत्नियों के क्रमशः क्या नाम थे? उत्तर, श्रीमती अरुंधति, श्रीमती अनसुईया, श्रीमती मंदोदरी, श्रीमती ब्रजरबाला, श्रीमती सुषमा। प्रश्न नंबर 16, सीता हरण के मुख्य कारण क्या थे? उत्तर, नंबर 1, दशरथ के साथ रावण की स्थायी शत्रुता। उसने अनुभव किया था कि दशरथ के पिता अज के कारण ही उसके पिता विशर्मा को विशाल कौशल साम्राज्य से वंचित होना पड़ा, अन्यथा आज वह उसका स्वामी होता। नंबर 2, दशरथ ने अनेक बार सुरों के विरुद्ध युद्ध में इंद्र की सहायता की थी, जिसके कारण उसे उतनी ही बार पराजय का मुंह देखना पड़ा था। नंबर 3, उसके चेले भाई कुबेर के प्रति परिशोध की भावना। नंबर 4, वेदवंती द्वारा इसका अपमान, अभिशाप और फिर आत्महत्या। नंबर 5, कुबेर के पुत्र नल कुबेर और उसकी पत्नी रंभा द्वारा उसका अपमान। नंबर 6, अंततः परम प्रिय बहन शूर्पणखा का अपमान। 70 रामायण प्रेत 323। प्रश्न नंबर 17, ब्रह्मचारी शबरी के माता पिता गुरु का क्या नाम था? उत्तर, कंसवी माता, लघुश्वर पिता और बतंग ऋषि गुरु। प्रश्न नंबर 18, क्या जटायु पंछी था? उत्तर, जटायु पंछी नहीं था, अपितु वह एक वीर योद्धा था। जटायु ऋषि वंश का काश्यप गोत्री अरुण राजा का छोटा पुत्र था। उसकी माता का नाम श्रेणी और बड़े भाई का नाम संपाति था। उसका वर्ण ब्राह्मण, आश्रम वानप्रस्थ, इष्ट मित्र एवं सहपाठी राजा दशरथ थे। उसका वर्ण ब्राह्मण, आश्रम वानप्रस्थ, इष्ट मित्र एवं सहपाठी राजा दशरथ थे। प्रश्न नंबर 19, श्री राम ने अपने रथ से सीता को हनुमान के हाथ कौन सा पत्र लिखकर दिया था? उत्तर, मेरी प्रिय सीते, मेरी एक एक श्वास तुम्हारे नाम का स्मरण करती है। मेरे दिल में प्रत्येक धड़कन तुम्हारा ही नाम पुकारती है। मेरा जीवन तुम्हारे बिना सूना है। मेरा शरीर तो यहाँ है, परंतु मेरा हृदय, मेरी आत्मा तुम्हारे पास है। तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा जीवन हो, मेरे प्राण हो। मैं विशाल सेना लेकर तुम्हारे निकट पहुंच गया हूँ। शीघ्र ही मैं दुष्ट रावण को और उसके राक्षस कुल को मारकर पृथ्वी को राक्षस जाति से मुक्त कर दूंगा। फिर तुम्हें सीधा कौशल साम्राज्य की महारानी बनाकर सम्मानपूर्वक अयोध्या ले जाऊंगा। हे प्रिय सीते, तुम चिंता ना करो, शोक मुक्त हो जाओ। वियोग की घड़ियाँ अब समाप्त होने वाली है। अब अधिक चिंता ना करो, हमारा शीघ्र मिलन होगा। अगर मेरे भाई श्रोतागण इसे गप मानते हैं, ये मैंने नहीं, ये है आगे लिखा है तुम्हारा राम। 70 रामायण पृष्ठ 390। अच्छा, अगर प्रश्न नंबर 20, अंगद के पैर जमाने का क्या अर्थ है? अंगद बाली का पुत्र था। वह श्री राम का राजदूत बनकर लंका में गया था। उसे रावण ने अनेक प्रलोभन दिए, क्योंकि वह अंगद को अपनी ओर करना चाहता था, परंतु वह विचलित हुआ। यही उसके पैर जमाना था। प्रश्न नंबर 1, कि रावण ने क्रोधित होकर किस व्यक्ति को सभा से निकालता था?
आम जनता ये समझती है कि केवल भीषण को निकाला था, लेकिन सत्य नहीं है। रावण ने क्रुद्ध होकर नंबर 1 भीषण छोटे भाई को और नंबर 2 शक राजदूत को, नंबर 3 प्रस्थपुत्र को सभा से निकाल दिया था। प्रश्न नंबर 22, मेघनाथ ने लक्ष्मण वध के लिए कौन कौन से अस्त्रों का प्रयोग किया था? उत्तर, मेघनाथ ने लक्ष्मण के वध के लिए 3 शस्त्रों का प्रयोग किया था। नंबर 1 ब्रह्मास्त्र। मेघनाथ ने जब देखा कि लक्ष्मण भीषण बाणों का प्रहार कर रहा है, उस समय उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। फिर ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण की परिक्रमा करके वापस चला गया। नंबर 2 पाशुपात अस्त्र। उसके उपरांत मेघनाथ ने शिवजी की द्वारा दिया गया पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। वह भी लक्ष्मण के माथे को स्पर्श करके वापस चला गया। आगे है नंबर 3 नारायण अस्त्र। अंत में मेघनाथ ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। वह भी लक्ष्मण के चारों ओर परिक्रमा करके वापस चला गया। प्रश्न नंबर 23, मरते समय रावण ने लक्ष्मण को क्या जान दिया था? मेरी प्रियात्माओं, ये प्रश्न और उत्तर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उत्तर, जिस समय रावण मरणासन अवस्था में था, उस समय श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था, इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास तुम उसके पास जाइए और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लीजिए जो कि कोई भी नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के नज़दीक जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण वापस राम के पास लौट आए। तब श्री राम ने कहा, यदि किसी ने ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़ा होना चाहिए, न कि सिर के लिए। यह बात सुनकर लक्ष्मण जाकर रावण के पैरों में खड़े हो गए। तब महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताईं जो कि जीवन में सफलता की कुंजी है। इन 3 बातों को श्रोतागण ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1, पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वह यह है कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके कर डालना और अशुभ कार्य को जितना टाल सके टाल देना चाहिए। मैं श्री राम को पहचान न सका, उनकी शरण में जाने में देर कर दी, इसी कारण मेरी ये हालत हुई। नंबर 2, दूसरी बात है कि अपने शत्रु को अपने से कम शक्तिशाली नहीं समझना चाहिए। यह मैं भूल कर गया। मैंने उन्हें साधारण बानर और बालू समझा, क्योंकि मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने उन्हें साधारण बानर और बालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान लिया था, तब मैं मनुष्य और बानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैं मनुष्य और बानर को तुच्छ समझता था। यह मेरी गलती थी। नंबर 3, रावण ने लक्ष्मण को तीसरी बात यह बताई कि समानता अपने जीवन का कोई राज तो हो, किसी को नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मैं चूक गया, क्योंकि भीषण ने मेरी मृत्यु का राज जानता था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। प्रश्न नंबर 24, श्री राम की सेना कितने दिनों में कितना लंबा पुल लंका पर चढ़ाई करने के लिए बांधा था? राम रावण युद्ध कितने समय हुआ था? उत्तर, श्री राम की सेना ने 5 दिन में 100 योजन लंबे पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई करने के लिए किया था। राम एवं रावण महाभारत युद्ध की भांति 18 दिन युद्ध चला था। जैसे सत्य साईं बाबा लिखते हैं, राम रावण युद्ध ही सौम्य तुल्य युद्ध था। 18 दिन तक घमासान युद्ध चलता रहा। राम कथा वाणी पृष्ठ 614। नोट,
राम और रावण के युद्ध के अंतिम दिन राम ने रावण पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और रावण ने उस दरी से दोनों हाथों को उठाते हुए कहा, राम रुको रुको, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें तुम्हारी सीता वापस कर दूंगा। परंतु मरनासर रावण शोक वाटिका की ओर दौड़ा ताकि वह अपनी मृत्यु से पूर्व सीता का वध कर सके, जिसके वियोग में राम मर जाएं। परंतु शोक वाटिका के द्वार पर पहुंचते ही ब्रह्मास्त्र उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी मृत्यु का अंतिम क्षण उसके मुख से उसकी मृत्यु के अंतिम क्षण में उसके मुख से निकला, हे राम। सत्य रामायण पृष्ठ 502, क्षण नंबर 25। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विवाह कितनी आयु में हुआ? विवाह के पश्चात वे कितने वर्ष महलों में रहे, कितनी आयु में वे वनों में गए, कितनी आयु में उनका राज्याभिषेक हुआ और कितनी वर्षों तक उन्होंने राज्य किया? उत्तर, 25 वर्ष की आयु में श्री राम का विवाह हुआ। विवाह के 12 वर्ष तक वो महलों में रहे। 37 वर्ष की आयु में वनों में चले गए। 14 वर्ष वनों में रहे। 51 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने 30 वर्ष 1 मास 20 दिन तक अयोध्या पर राज्य किया। नोट, कई पुस्तकों में लिखा है श्री राम ने 1100 वर्ष तक अयोध्या पर राज्य किया। इसका भाव है 1100 दिन बराबर है 30 वर्ष 1 मास 20 दिन। स्वामी जिज्ञासा सरस्वती कृत मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पृष्ठ 124। ओम शांति शांति।